अग्निदेव के इस प्रकार कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के समीप जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। एवमुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन् ते दूरादभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा। देवता बोले, प्रभो, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं। देवा ऊचुः त्वं ऋषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः। आप ही प्रभु, तपन, सूर्य, परमेष्ठि तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। त्वं प्रभुस्तपनः सूर्य परमेष्ठि प्रजापति त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शर्वस्त्वं जगत्पते। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्म योनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता, विधाता और देव श्रेष्ठ विष्णु हैं। त्वं मुखं पद्मजो विप्रस्तुमग्नि पवनस्तथा त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णु सुरसत्तमः। आप ही महत्तत्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। त्वं महानभिभुः शश्वतमृतं त्वं महद् यशः त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम्। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्व गुण विराजमान हैं। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। बलोर्मिमान् साधुरधीन सत्त्वः समृद्धिमान् दुर्विशहस्त्वमेव त्वत्तः श्रुतं सर्वमहीनकीर्ते ह्यनागतं चोपगतं च सर्वम्। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। तमुत्तम सर्वमिदं चराचरं गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे समाक्षिपं भानुमतः प्रभां मुहुस्तमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवाध्रुवम्। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तकाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत् प्रजास्तथा दहसि हुताशन प्रभा भयंकरः प्रलय इवाग्निरुत्थितो विनाशयन् युग परिवर्तनान्तकृत्। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप
विद्युत के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। खगेश्वरम शरणमुपागता वयम महोजसम ज्वलन समान वर्चसम तरित्प्रभं वितिमिरमभ्रगोचरम महाबलम गरुडमुपेत्य खेचरम। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजेय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए स्वर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। परावरम वरदमजय्य विक्रमं तवोजसा सर्वमिदं प्रतापितं जगत्प्रभो तप्त सुवर्ण वर्चसा त्वं पाहि सर्वांश्च सुरान् महात्मनः। पक्षीराज प्रभो, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। भयान्विता नभसि विमानगामिनो विमानिता विपथ गतिं प्रयान्ति ते ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवर कश्यपस्यः। प्रभो, आप कुपित न हों, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सब की रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कंपित रहता है। अतः खग श्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। समा क्रुधा कुरु जगतो दयां पराम त्वमीश्वरः प्रशममुपाहि पाहि नः महाशनि स्फुरित समस्वनेन ते दिशोंबरं त्रिदिवं इयं च मेदिनी चलन्ति न खग हृदयानि चानिशं निगृह्यतां वपुरिदमग्निसन्निभं तव द्युतिं कुपित कृतान्तसन्निभां निशम्य नश्चलति मनोव्यवस्थितं प्रसीद नः पतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो भव भगवन् सुखावहः। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा तेजसा प्रतिसंहारमात्मनः सचकारः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे त्रयोविंशोऽध्यायः।